आज हम माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे डेविड कार्डवी ने लिखा है। इस किताब की शुरुआत एक एनिमेटेड कहानी के साथ करते हैं ताकि आपको यह समझ आए कि यह किताब और यह समरी आपकी कितनी मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने गुरु के पास आकर कहने लगा, गुरु जी, अपने जीवन में मैं लक्ष्य के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अक्सर मेरे दिन फालतू के कामों में बीत जाता है। इस परेशानी को ठीक करने में कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने उस आदमी को एक दूसरे संत का पता दिया और बोले, वहां जाओ, उनके साथ कुछ दिन बिताओ, तुम्हें इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। गुरु के कहने पर आदमी दूसरे संत के पास रहने चला गया। संत से जाकर कहा, मुझे गुरुजी ने आपके साथ रहने और कुछ दिन आपकी दिनचर्या को देखकर सीखने के लिए भेजा है। संत सहमत हो गए और दोनों साथ रहने लगे। आदमी ने देखा कि साधु का जीवन आम लोगों की ही तरह था। वो कोई विशेष काम नहीं करते थे। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिससे आदमी को हैरानी हुई कि संत हर रात सोने से पहले बर्तन को धोया करते थे और सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन आदमी से रहा नहीं गया और उसने इसके बारे में संत से पूछा। संत ने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि बर्तन गंदे न रहे और क्योंकि रात को भी इन पर धूल जमने की आशंका होती है, इसलिए फिर इन्हें सुबह साफ करता हूँ। इसलिए मैं एक स्वस्थ जीवन को जी रहा हूँ। तुम्हारी परेशानी भी कुछ ऐसी ही है। तुमने अपने दिमाग में कई अलग अलग तरह के फालतू विचारों को भर रखा है, इसलिए तुम्हारे लक्ष्य के बारे में सोचने और उस पर ध्यान देने का समय नहीं बचता। इसे ठीक करने के लिए तुम अपने दिमाग के फालतू विचारों को हर रात सोने से पहले ध्यान करके साफ किया करो और सुबह उठने के बाद ध्यान किया करो, ताकि अपने विचारों के बारे में जागरूक हो सको और सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करने वाले विचारों को ही प्राथमिकता दे सको। इसी तरह संत ने कई तरीके बताए जिनका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करके आप उस आदमी की तरह अपने दिमाग को मैनेज करते हुए अपने समय को प्रोडक्टिव कामों को करने में लगा सकते हैं। इस बुक समरी में हम उन्हीं तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके पास एनर्जी है? आपने अपना समय बचाने के लिए वह सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना ज्यादा समय आप बचाते हैं, उतना ही कम समय आपके पास होता है। आप जितना ज्यादा ओवरवेल्म, स्ट्रेस्ड और थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपना रूटीन छोड़ दें। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च पैड के रूप में अपने छिपे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 मिनट में वह करें जो आपको करने में पूरा दिन लगता था। अपने बेकार के टैलेंट को अपनी सबसे अच्छी सोच के साथ सबके सामने आने दें। टेक्नोलॉजी की पूरी पावर का इस्तेमाल करें, जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक अनक्लियर लेकिन सस्ता गैजेट्स आपकी महान शक्तियों के लिए शॉर्टकट हो सकता है। इसलिए तब भी चलते रहे जब कुछ गड़बड़ी आती है। अपने अगले बड़े आइडियाज को ढूंढने के लिए अनप्रेडिक्टेबल चीजें करें। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 6 अध्यायों में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिमाग का प्रबंधन, माइंड मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा है। हम सभी अपने दिन के समय को कितने अच्छे ढंग से बिताते हैं, यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी का कितनी अच्छी तरह संभालते और इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम में पूरी तरीके से फोकस करने के लिए हमें काफी समय लग जाता है। वहीं अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक का पता होता तो हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। कभी कभी ये असली नहीं लगता है, लेकिन असल में यह एक स्ट्रैटेजी बन सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की जरूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव इनसाइट होती है तो आप दिमाग के अलग अलग एरियाज से अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ये सब कुछ काफी अचानक से होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उनमें से कुछ टकराते हैं और फिर आपके पास एक इनसाइट होती है और एक अच्छा आइडिया निकल कर आता है। कुल मिलाकर इनसाइट एक भूल भुलैया को हल करने की तरह है, जहां आपको सॉल्यूशन ढूंढने से पहले सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो अपने समय को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम नेचुरल रूप से जानते हैं कि यह सच नहीं है और जब हम वास्तव में चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने समय का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ऐसे आप अपने काम पर ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट के 3 जरूरी सवाल। अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के इन 3 जरूरी सवालों को करें। मुझे अभी किस तरह का काम करने की जरूरत है?
क्या कोई काम बेहद प्रेशर वाला है, या क्या मैं अपनी मेंटल स्टेट को उस काम का गाइडेंस करने दे सकता हूँ जिसे मैं अभी करने का फैसला करता हूँ। मैं अभी किस तरह की मेंटल स्टेट में हूँ, क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूँ, क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मेंटल स्टेट में लाने के लिए कर सकता हूँ। आप खुद से इन सवालों को करें और अपने जवाब का पता लगाएं, और समय के साथ अलग अलग हैक्स या रिचुअल्स का इस्तेमाल करें जो आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में मदद करेंगे। फिर चाहे वो एक्सरसाइज, मसाज, अलग अलग तरह के गाने, अलग अलग तरह की चाय, इन जैसा कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस होने में मदद करें। ऐसा करके आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं, और अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का लक्ष्य आपकी मेंटल स्टेट को उस काम पर फोकस करने के बारे में है जिसे आपको करने की जरूरत है, जबकि आपके दिमाग को उस काम को करना अलाउ होती है जो वह करना चाहता है। माइंड मैनेजमेंट की जरूरी बातें। कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर ज्यादा सोचने का समय नहीं होता है, लेकिन एक बार जब सब साफ हो जाता है तो आपको वास्तव में पता चल जाता है कि आपका दिमाग इन सब के दौरान क्या कर रहा था। यह किताब मूल रूप से ब्रेन वेव्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और दिमाग के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लेन करती है, जिससे पता लगाया जाता है कि वे सभी आपके पूरे दिन एक साथ कैसे काम करते हैं। वास्तव में यह समझने से कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके साथ यह समझना होगा कि आपके दिमाग के साथ क्या चल रहा है, और इस तरह आप अपनी कीमती मेंटल एनर्जी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बस इसके लिए इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। आपका दिमाग प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन्स में आग लगती है तो यह उन रास्तों के लिए फिर से आग लगाना आसान बनाता है। यह माना जाता था कि एडल्टहुड तक पहुंचने के बाद दिमाग एक स्टेबल हिस्सा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग जीवन भर बदलता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप एक थॉट या एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उस थॉट या एक्शन को दोबारा करना आसान बनाते हैं, जिससे आपको बाद में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से प्यार करें। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रायोरिटाइज, प्लान और अर्ज जैसी चीजों को दबाने का इंचार्ज है। लेकिन आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है और इसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए जब यह थक जाता है तो आपके लिए यह सोचना मुश्किल होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छी तरह से काम करने देने के लिए उसे आराम करने दें। अपने अमिगडाला से लड़े। आपका अमिगडाला आपके दिमाग के पुराने हिस्सों में से सबसे पुराना है। एक छिपकली का दिमाग असल रूप से पूरा अमिगडाला है। आपका अमिगडाला डर से ज्यादा इंस्पायर्ड होता है और आपको खतरे से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वास्तव में मुश्किल हिस्सा यह है कि आपका अमिगडाला आपके दिमाग के बाकी हिस्सों से पहले भी आपके शरीर के साथ बातचीत करता है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच को संभाल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सांप देखते हैं तो आपका अमिगडाला आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपकी दिल की स्पीड को बढ़ाने के लिए कहता है, इससे पहले कि आपकी आंखें आपके दिमाग को बता सके यह एक सांप है। आपके दिमाग के बाकी हिस्सों के अनुसार आपके दिल की स्पीड बढ़ने से आपको सांप से डर लगता है। आपका अमिगडाला हमेशा चाहता है कि आप सेफ रास्ता लें, और यह आपकी क्रिएटिविटी को दबा सकता है, इसलिए इसकी पावर से सावधान रहे। रेस्टोरेटिव चीजें प्रोडक्टिव हैं। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला के बीच इस लड़ाई को देखते हुए और इस फैक्ट को देखते हुए कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतनी आसानी से थका हुआ है, यह कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि दिमाग का इफेक्टिव ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आराम जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप हर रात सोने तक काम करके ज्यादा काम कर रहे हैं तो आप शायद सही नहीं हैं। आप शायद अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कम कर रहे हैं और स्ट्रैटेजिक रूप से सोचने के बजाय रिएक्शनरी, फियर ड्रिवन समय को काम के साथ भर रहे हैं। डरने और फिजूल में सोचने की बजाय रेस्टोरेटिव एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज करना, सोना और अपने चाहने वालों के साथ समय बिताने जैसा काम करें। इससे आप अपने दिमाग को इकट्ठा कर सकते हैं। अब बस इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें, और इसके साथ ही अपने जीवन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की शुरुआत करें। माइंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल। पिछले अध्याय में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन टिप्स का इस्तेमाल अपने दिमाग को इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए करें। मेडिटेट करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप अपने वर्तमान परिवेश एनवायरनमेंट से अवेयर हो सकते हैं। आप अपने करंट एनवायरनमेंट में उत्तेजनाओं को बेहतर ढंग से प्रोसेस करने के लिए न्यूरल पाथवेज को तलाशते हैं, जिससे आप ज्यादा शांत और इंटेंशनल होते हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरू करें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डालें।
प्लान बनाने के लिए समय निकालें। प्लान बनाने के दो फायदे हैं। एक, आप इसे तब कर सकते हैं जब प्लान बनाने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी ज्यादा हो ताकि आप बेहतर प्लान बनाएं, और दो, यह आपके कीमती प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दूसरी एक्टिविटीज को करने के लिए फ्री करता है, क्योंकि प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग पहले ही की जा चुकी है। इसके बाद अपने पूरे वीक को रिव्यू करें, जिससे आप आने वाले वीक के लिए सही प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने आने वाले कामों को करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं। अपने आप को शुरू करने से बचें। बस एक काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक क्लियर गोल के बिना आपका दिमाग आपको शुरू करने में इंस्पायर्ड करने के लिए ज्यादा डोपामिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप एक क्लियर गोल की पहचान करने के लिए बिना रुके 10 मिनट के लिए किसी एक चीज पर काम करें। ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। और एक बार जब आप वास्तव में अपने काम को करने में 10 मिनट लेते हैं तो उस पर काम जारी रखना आसान हो जाता है। समय और बेवकूफ छोटा कुत्ता। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी के लिए समय इररेलेवेंट है। लोग अक्सर प्लान के साथ शुरू नहीं करते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि उनका समय कहाँ जाता है तब बहुत देर हो जाती है। समय को समझना और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देने वाले जीवन के लिए जरूरी होता है। लेखक कार्डवी किताब में अपने समय को ट्रैक करने का सुझाव देते हैं। काम में लगने वाले समय का अंदाजा लगाने में 1 साल की प्रैक्टिस आपके समय को हमेशा के लिए देखने के तरीके को बदल देती है, जिसके बाद आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सुनने में यह काफी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा करना संभव होता है। कुछ हद तक कंसिस्टेंट और क्लियर प्रोग्रेस को हासिल करने के लिए अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से करने पर ध्यान दें। जब अपने वीक का प्लान बनाने का समय आता है तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएं। इसके साथ ही क्लियर गोल तय करें, क्योंकि जो काम करने में और जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, हम उन्हें करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसे गोल बनाते हैं। जेरी साइनफेल्ड इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं क्योंकि यह स्टैंड अप कॉमेडी के बनने से रिलेटेड है, एक प्रैक्टिस जो उन्होंने लगातार 40 से ज्यादा सालों से की है। साइनफेल्ड कहते हैं, नॉलेज के लिए दिमाग की एबिलिटी इन्फिनिट है। दिमाग एक बेवकूफ छोटा पपी है जिसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। अपने दिमाग को दिमाग के साथ भटकाने की कोशिश न करें। दिमाग को मास्टर करना बहुत आसान है, आपको बस इसे लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रखने के साथ रेपिटेशन और सिस्टेमेटाइजेशन के जरिए से आप ऐसा कर सकते हैं। कार्डवी इन मेंटल स्टेट्स को सीमित समय तक अप्लाई करके दिमाग को सीमित करने के बारे में कहते हैं। यह प्रोक्रास्टिनेशन के साथ आपकी मदद कर सकता है, और वह लिखते हैं, अगर आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं तो आपके पास प्रोक्रास्टिनेशन करने के लिए बहुत समय है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे के ब्लॉक को पहचान लिया है जिसमें आप दिन के किसी भी दूसरे समय की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो यह अर्जेंसी की भावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए एक समय में एक किताब लिखने का लक्ष्य रखने के बजाय आपका काम 500 वर्ड्स को लिखने से शुरू हो सकता है। ऐसा करके आप थोड़ा थोड़ा काम करके अपने पूरे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें और आखिर में आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में इस किताब का इस्तेमाल करना, मौके और सावधानियां। अब तक आपको अपने समय और दिमाग दोनों की अहमियत का बखूबी पता चल गया होगा। अब पिछले अध्याय में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अपने माइंड को मैनेज करने के तरीके पर ध्यान दें और अगली चीज को तय करते समय मेंटल स्टेट के जरिए कामों को देखकर फायदा उठाएं। साथ ही मेंटल स्टेट के अनुसार कामों के लिए अपने कैलेंडर में समय को ब्लॉक करें। अब अपने क्रिएटिव और एनालिटिकल काम पर काम करने के लिए दिन की शुरुआत में और प्रेफरेबली हफ्ते की शुरुआत में एक ज्यादा ऑनेस्ट तरीका इस्तेमाल करें। अपने जरूरी कामों जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट्स, शेड्यूलिंग मीटिंग्स या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को दिन की क्लियर सोच के साथ पूरा करें, ताकि आपको इसमें किसी तरह की परेशानी ना आए। ऐसा करके आप आने वाली परेशानी पर अपना समय बर्बाद करने से पहले ही बच सकते हैं। अब लेखक के बताए गए स्ट्रक्चर को अपनी जिंदगी में एक आदत की तरह इस्तेमाल करें। कार्डवी अपनी खुद की जिंदगी से बहुत सारे उदाहरण को बताते हैं कि वो अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तरीके आपके लिए कभी कभी जरूरी नहीं लगते हैं। इसलिए अपने तरीकों की पहचान खुद करें और लेखक के बताए गए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए काम करने की शुरुआत करें। और कार्डवी, जो कि एक लेखक और पॉडकास्टर है जिनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डिजाइन है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते हैं जिसका अपने समय पर दावा है। एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से वे एग्जीक्यूटिव के समय का इस्तेमाल करके ताकत बनाते हैं, जैसा कि ड्रकर ने बताया है, जिसके जरिए से मीटिंग्स और एक्टिविटीज को अप्लाई किया जाता है जो आसानी से एक स्ट्रक्चर के अंदर फिट नहीं होते हैं। किसी ऐसे इंसान के लिए जो एक बढ़ती हुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, जिसके लिए हाई लेवल के कोऑर्डिनेशन और क्लैरिटी की कमी होती है, उन्हें बार बार मीटिंग करने की जरूरत पड़ जाती है, और अक्सर एक शेड्यूल पर कंट्रोल बनाए रखना संभव नहीं होता है।
आप इसका एहसास खुद कर सकते हैं। आपने खुद को अलग अलग मेंटल स्टेट्स में एक ही समय में पाया होगा, जिसके बाद आप भटक जाते हैं और आप यह तय नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए।